आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। आइए चलते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में। हम लोग पहुंच गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में। ये पूरा एरिया जम्मू कश्मीर कहा जाता था। कब? 2019 के पहले तक। धारा 370 हटाने के बाद 2019 के बाद ये दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। वर्ष 2019 से पूरे जम्मू कश्मीर का नक्शा देखिए इस तरह से था। अब इसे विभाजित करके दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। इतिहास उठा के देखा जाए तो ये जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, ये जम्मू कश्मीर का एरिया यहां से लेते हुए पहले पाकिस्तान भी अपने देश में था 1947 से पहले। तो यहां पर प्राचीन काल से ही काफी आक्रमण हुआ करते थे। ईरान से भी यहां बहुत आक्रमण हुए। हमेशा खाना बदोश जातियां आती थी और बर्बर जातियां यहां पे आक्रमण करके लूटपाट करके चली जाती थी। जम्मू कश्मीर में सिखों का शासन रहा और सिखों के शासन के बाद यहां अंग्रेज आए। अंग्रेजों के बाद अंग्रेजों ने डोगरा शासक को जम्मू कश्मीर का एरिया बेच दिया था और डोगरा शासक में अंतिम डोगरा शासक राजा हरीश सिंह थे। और राजा हरीश सिंह का जो वजीर था, प्रधानमंत्री था, वो शेख अब्दुल्ला था। शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला हुआ और फारूक अब्दुल्ला का ही बेटा उमर अब्दुल्ला हुआ, जो भूतपूर्व जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी था। अब देखिए समस्या के काफी करीब है। जम्मू कश्मीर की जो समस्या है उसके हम लोग काफी करीब है। समस्या कहां से प्रारंभ होती है, आइए अब शुरू करते हैं। अब जम्मू कश्मीर की समस्या यहां से प्रारंभ होता है। अंतिम डोगरा शासक राजा हरि सिंह जब भारत में मिल रहे थे तो उनका जो वजीर था या मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला, बहुत दिमाग का शातिर था और उसने ही इतना लंबा समस्या खड़ा कर दिया। जब हरि सिंह विलय पत्र पर साइन कर रहे थे भारत में मिलने के लिए, तो उसने शेख अब्दुल्ला ने ही धारा 370 का डिमांड किया। उसने बोला विशेष राज्य की दर्जा का जो मांग उसने शेख अब्दुल्ला ने किया। देखिए उसके एक शातिर दिमाग की वजह से भारत सरकार कितना परेशान हुई और कितने वहां पे जवान शहीद हुए, पब्लिक कितना परेशान हुई और इकोनॉमिकल कितना घटा हुआ। और पब्लिक भी देखिए ये बिल्कुल नासूर बन गया था। उम्मीद नहीं था कि इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, मगर ये मोदी सरकार को एक बहुत बड़ा धन्यवाद है कि इतनी बड़ी समस्या को, इतनी बड़ी देश के कोढ़ को तुरंत एक झटके में काट के हटा दी। चलते हैं आगे। तो ये ध्यान से देख लीजिए, ये 2019 से पहले का जम्मू कश्मीर का स्थिति था। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, आइए मैप से देखते हैं। देखिए इस मैप में सब चीज कवर कर दिया गया है। नियमतः जम्मू कश्मीर ये पूरे भारत का है, मगर भारत से कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के पास और कुछ चाइना के पास चला गया है। तो पहले बाहर देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आने से पहले बाहर की समस्याओं को निपटा लेते हैं, फिर अंदर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं एलओसी के बारे में। ये देखिए एलओसी यहां पर है। ये जो ग्रीन वाला एरिया है पूरा, ये एलओसी है। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। इसका इतिहास क्या है? अंतिम डोगरा शासक राजा हरि सिंह भारत में भी मिलना नहीं चाहते थे और पाकिस्तान में भी मिलना नहीं चाहते थे। वह एक स्वतंत्र देश के रूप में जम्मू कश्मीर को रखना चाहते थे। तो उस समय पाकिस्तान की तरफ से कबायली लोग जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। और ये देखिए ये जितना हरा वाला एरिया है इस क्षेत्र में यहां तक रातों रात घुस गया, बहुत बेतुके तरीके से लोगों को लूटा। यहां तक कि मुस्लिम जनता को भी बहुत प्रताड़ित किए कबायली लोग इस क्षेत्र में। राजा हरि सिंह इतना परेशान हो गए कि भारत सरकार को संदेश भेजा कि अपना भारतीय फौज हमारे रक्षा के लिए भेजा जाए। जवाहरलाल नेहरू को भारतीय सेना कश्मीर में नहीं भेजने का सुझाव सरदार पटेल ने दिया। बोला अगर कश्मीर भारत में मिलता है तो भारतीय सेना भेजिए, नहीं तो मरने दीजिए, वो जैसे है उसको स्थिति में उसी तरह छोड़ दीजिए। तब जाके राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलने के लिए एग्री हुए। मगर उस समय उनका जो वजीर था, जो बहुत शातिर दिमाग का था, वो जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल राज्य का दर्जा तथा उसका अपना कानून, अपना झंडा, ये सब चीजें मांग लिया। और भारत का जो संविधान है जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होगा। ये समस्या देखिए यहीं से प्रारंभ होता है, आज तक जो खींच के आ रहा है। तो ये कबायली तो यहां तक आ गए थे। जैसे ही विलय पत्र पे राजा हरि सिंह ने साइन किया, भारतीय सेना तुरंत जम्मू कश्मीर एरिया में आई और यहां पे इन कबायलियों को रोक दिया। तो ये जो कबायली रुके,
ये इस क्षेत्र में इतना एरिया तो पहले से पाकिस्तान में जा चुका था, यानी ये कबाली इतना एरिया कवर कर चुके थे। तो यहां पर जब जाके भारतीय सेना जहां पे रोकती है उसको, तो उस लाइन को एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। फिर 1948 में यूएनओ में चला गया ये मुकदमा, और आज तक यूएनओ में जो भी जाता है समस्या ना जल्दी सुलझ कर आता नहीं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई एलओसी जो है, ये रेखा लगभग 740 किलोमीटर लंबी है। जम्मू कश्मीर का जो एरिया पाकिस्तानी कबायलियों द्वारा 1947 में कैप्चर कर लिया गया, इसी को पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये देखिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। और पीओके टोटल कश्मीर का कितना प्रतिशत भूभाग है? ये टोटल कश्मीर का 30% भूभाग है। कितना है? 30% भूभाग पीओके है जो पाकिस्तान के पास है। अभी यहां पर देखिए रेड कलर से जो दर्शाया गया है, यह अक्साई चीन है। 1962 की बार जो काफी भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा, चाइना ने इस एरिया को कब्जा कर लिया। यह टोटल कश्मीर का कितना एरिया है? 10% है, यानी 30% पीओके और 10% अक्साई चीन। टोटल 40% हमारा कश्मीर अभी दुश्मन देश के हाथ में है। तो बचा कितना? 60% कश्मीर हमारे पास है। आप लोगों के बीच में से भविष्य में ऐसा कोई लीडर आए और हमारा कश्मीर को 100% करके दिखाए, तब जाके भारत का सपना कश्मीर के मुद्दे पर पूरा क्लियर होगा। अभी तो हम अपने ही अंदर में इस एरिया को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। इतना तो इन मुद्दों पे तो बात ही नहीं चल रहा है। बात तो चल रहा है इस नियंत्रण रेखा के अंदर और आने, एलओसी के अंदर और एलएसी। अब देखिए एलएसी क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यह अक्साई चीन और यहां लद्दाख के बीच में जो रेखा है, इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। तो एलओसी और एलएसी के बीच में भी ये सब घुसपैठ कर रहे हैं। ये सब चोट्टा जो दोनों देश है, दोनों दुश्मन देश है, एलओसी और एलएसी के बीच में भी बार बार घुसने की कोशिश करते हैं। गलवान घाटी का देखिए अभी आया था घटना, चाइना घुसपैठ कर रहा है, फिंगर 4 तक चला आया। अक्साई चीन का विवाद समझने से पहले चलते हैं, चाइना का एक 5 फिंगर और पाम रूल आया था। 5 फिंगर और पाम रूल करंट में चल रहा है। गलवान घाटी का फिंगर विवाद वो अलग है, 5 फिंगर पाम रूल अलग है। चाइना ने 5 फिंगर पाम रूल लाया था। ये देखिए उसका बेईमानी करने का एक नीति है। इसको समझने से पहले हम लोग को तिब्बत चलना पड़ेगा। आइए चलते हैं तिब्बत। और हम लोग तिब्बत आ गए हैं। ये तिब्बत का देखिए दुर्गम क्षेत्र है। ये चाइना का तिब्बत एरिया है। ये पहले चाइना का नहीं था, ये चाइना ने तिब्बत को हड़प लिया है, बेईमानी कर लिया है, यानी कब्जा कर लिया है। 1959 से पहले यहां दलाई लामा यहां के मुखिया हुआ करते थे। दलाई लामा यहां के मुखिया हुआ करते थे। अब ये बोलता है ये तिब्बत है, उसका पाम है, यानी हथेली है। और तो चाइना इसको पाम बोलता है। पाम मतलब हथेली होता है। हथेली के में हाथ में कितने उंगली होते हैं? 5 उंगली। तो इसकी 5 उंगलियां ये बताता है। ये इधर एक उंगली गया है अक्साई चीन की तरफ, और एक यहां पर नेपाल में, एक इधर, और एक इस साइड में है, और एक यहां पे अरुणाचल प्रदेश में। देखिए चाइना इतना सातिर दिमाग का है कि अक्साई चीन तो हमारा कवर कर रखा है, इस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है, मगर यहां पे अरुणाचल प्रदेश में अपना धाक जमाने के लिए यहां पे हमेशा घात लगाए बैठता है। और बीच में देखिए सिक्किम पर भी ध्यान दिया। सिक्किम भारत में मिल गया। कितना हम भारतीय सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, सबके भावनाओं का कदर करते हैं। देखिए सिक्किम आराम से रह रहा, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना यहाँ पे अक्साई चीन को कवर किया। अक्साई चीन को कवर करने के बाद अभी भी नहीं मान रहा है। यहाँ पे देखिए एक पेंसो झील है, पेंसो लेक यहाँ पर है, जो 3 इडियट मूवी में दिखाया गया। आमिर खान वहां पर था, जाकर वहां पे स्कूल खुला हुआ था लास्ट में। तो वो एरिया पर भी ये घुसपैठ बार बार कर रहा है। गलवान घाटी विवाद क्या है? देखिए यहाँ पे अक्साई चीन का एरिया है, ये सब एरिया अक्साई चीन का है। यहां तक वो कवर कर रखा है। चाइना यहां तक तो है। ये देखिए पेंगोंग झील है, यहां पे 3 इडियट मूवी का देखिए शूटिंग हुआ था। ये झील यहां पे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। ये देखिए पहाड़ी है, ये सब पहाड़ी है। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 इन पहाड़ियों को फिंगर नाम दिया गया है। तो भारत फिंगर 4 तक आता था और फिंगर 8 तक अपना पेट्रोलिंग कर लेता था। अब चाइना यहां तक घुस गया है, बोलता है नहीं, ये आप यहां तक फिंगर 4 तक ही रहेंगे। तो ये विवाद है। गलवान विवाद एक अलग से बनाएंगे इसका वीडियो, इस तरह से मैप से ही समझेंगे प्रैक्टिकली। ये देखिए छोटी छोटी पहाड़ियां यहां पर, इनको फिंगर कहा जाता है।
इस विवाद में काफी चीज समझने लायक है, तो एक अलग से वीडियो बनाना ही उचित होगा। चलते हैं आगे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में यह गिलगिट, यहाँ पे एक एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट को, गिलगिट एयरपोर्ट को पाकिस्तान ने किसको दे रखा है? अमेरिका को दे रखा है। यहां पे देखिए गिलगिट एयरपोर्ट है। अब देखिए अमेरिका गिलगिट एयरपोर्ट क्यों ले लिया? अमेरिका गिलगिट एयरपोर्ट को इसलिए ले लिया कि शुरुआती दौर में भारत का फेवर रूस की तरफ से, भारत कोई पक्ष नहीं ले रखा था। भारत किसी ग्रुप में, विश्व के किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ था, मगर देखने में ऐसे प्रतीत होता था कि रसिया की तरफ भारत का झुकाव है। अमेरिका और रसिया में तालमेल नहीं है और चाइना में भी तालमेल नहीं है। तो गिलगिट एयरपोर्ट लेने से अमेरिका को यह लाभ हो गया कि गिलगिट एयरपोर्ट से, ये देखिए, अमेरिका गिलगिट एयरपोर्ट से इधर चाइना पर भी नजर रख सकता है और यहां से रसिया पर भी नजर रख सकता है। पीओके का ये बाहर का एरिया यहां पे देख रहे हैं, जहां कर्सर चल रहा है, ये गिलगिट है। और इस क्षेत्र का जो है, और यहां पे जो एरिया है, यह बाल्टिस्तान है। बाल्टिस्तान, यहां पे गिलगिट और ये बाल्टिस्तान है। और इस एरिया को आजाद कश्मीर कहते हैं, ये जो एरिया है। तो यहां गिलगिट, बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर, इस तरह से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का 3 हिस्सा है, गिलगिट, बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर। और यह जहां पे कर्सर चल रहा है, यह बोलते हैं साक्सोंग घाटी। गिलगिट, बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर तीनों का संयुक्त रूप से राजधानी यहां पे मुजफ्फराबाद है। आइए मुजफ्फराबाद देखते हैं। ये देखिए मुजफ्फराबाद है, इधर गिलगिट, बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर, इन सब का संयुक्त राजधानी मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद में ही ट्रेनिंग कैंप, उनका टेररिज्म का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप यहीं पे है। यहीं से देखिए ट्रेनिंग लेते हैं और तुरंत इस एरिया से घुसपैठ करते हैं भारत में। बाल्टिस्तान के उत्तर में देखिए इस एरिया को, जहां पे ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक कलर से है मैप में दर्शाया गया, ये सक्सकॉम घाटी है, सक्सकॉम वैली है। इसको पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। अब देखिए पाकिस्तान कितना विचित्र व्यवहार कर रहा है, कितना घटिया किस्म का व्यवहार कर रहा है। ये पूरा एरिया भारत का है और इसको यहां पर देखिए एयरपोर्ट अमेरिका को दे दिया और देखिए चाइना को दे दिया सक्सकॉम घाटी। आइए देखते हैं सक्सकॉम घाटी को। ये है देखिए सक्सकॉम वैली। सक्सकॉम घाटी को, जो भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर रखा है। ये देखिए बीच से नदी जा रहा है, यहां पर पूरा हिम आच्छादित बर्फ का एरिया है, यहां पर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र। इसके अलावा देखिए पाकिस्तान चाइना को एक कॉरिडोर दे रखा है। ये देखिए यहां से यहां तक एक रोड की तरह, इसको बोलते हैं CPEC, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक्स कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चलते हैं आगे। यहां पर देखिए ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर है। यहां पे तीनों देश का सेना है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। तीनों देश का सेना यहां पर रहती है, भारत का भी रहता है, इधर से पाकिस्तान का भी रहता है और चाइना का भी। ये काफी दुर्गम क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब आते हैं अंदर में। देखिए 2019 में केंद्र सरकार ने कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा, जिसमें से पहला यह है जम्मू कश्मीर, जिसमें 20 जिले हैं, और दूसरा है लद्दाख, जिसमें 2 जिले हैं। एक है लेह और दूसरा है करगिल। लेह और करगिल 2 जिला लद्दाख में है। सबसे रोचक चीज यहां पे ध्यान दीजिए, लद्दाख का एरिया आपको यहां तक दिखाई दे रहा है। लद्दाख का एरिया देखिए आपको यहां तक ये दिखाई दे रहा है ना। मगर भारत सरकार में लद्दाख का एरिया को गिलगिट, बाल्टिस्तान, अक्साई चीन और सक्सम घाटी, ये सभी एरिया को लद्दाख में शामिल कर दिया गया है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत में ये सभी को शामिल कर दिया गया है। सक्सम घाटी को 1963 में पाकिस्तान ने किसको दे दिया था? चाइना को दे दिया था। तो अक्साई चीन, सक्सम घाटी, बाल्टिस्तान और गिलगिट, ये पूरा क्षेत्र मिला के, ये पूरा क्षेत्र लद्दाख के अंतर्गत
बांटा गया है। देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर यहाँ तक है और लद्दाख प्रेजेंट में यहाँ है, मगर अक्साई चीन, संगसाम घाटी, बाल्टिस्तान, गिलगिट पूरे एरिया को मिला के लद्दाख कहते हैं, क्योंकि पहले इस पूरे क्षेत्र को जम्मू कश्मीर कहा जाता था। चलते हैं आगे। तो आइए एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं पूरा अभी तक जो हम लोग पढ़े। ये देखिए एरिया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का बाहर का एरिया, गिलगिट, बाल्टिस्तान, संगसम वैली, और यहां से लेके इस क्षेत्र तक ये देखिए पतला सा यहां पर, ये आजाद कश्मीर, इसको पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर बोलता है। तो गिलगिट, बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर, संगसम वैली, सियाचिन ग्लेशियर, अक्साई चीन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ले, करगिल। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों तक बताइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का लाभ हो सके और जीएस पे एक अच्छा व्यू डेवलप हो, ताकि बार बार रटने की जरूरत न पड़े, दिमाग में वो चीजें छप जाए। जितने भी एग्जाम है, यूपी पीसीएस है, यूपी लोअर पीसीएस है, बीपीएससी है, किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो, इन सब में कौन शामिल होता है? लगभग टीचर शामिल होते हैं। तो आप लोग का लड़ाई किनसे है? टीचरों से है, स्टूडेंट से नहीं है। तो ऐसा डेवलप करिए जीएस को कि उस पर आप बिल्कुल पढ़ा सके, चीजें एकदम क्लियर हो, रटने वाला स्थिति न हो। तो मैथ्स इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।